गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। डायमेंशंस के बारे में आपने पिछले लेक्चर में सुना था। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। आज हम उनके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यूज़ है to check the correctness of the relation. Second use is to derive a relation between various physical quantities. Third है to convert values of physical quantity from one system to another. All these uses, they are based on a principle which is called principle of homogeneity. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ टू साइड्स ऑफ फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। अगर ये मेरे पास कोई फिजिकल रिलेशन है, इसमें जितनी भी क्वांटिटीज हैं लाइक v, u एंड at, तीन क्वांटिटीज़ हैं, तो तीनों क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर तीनों क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है तो ये रिलेशन सही है। हम इसका पहला यूज़ लेते हैं। पहला यूज़ है आपका टू चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, हमें कोई भी रिलेशन दिया हुआ है। सपोज ये रिलेशन है हमारे पास, ये रिलेशन है। हमने ये देखना है कि ये करेक्ट है, सही है, या ये इनकरेक्ट है, गलत है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये इसका और इसका तीनों का हम डायमेंशंस निकालेंगे। अगर तीनों की डायमेंशन सेम आती है, इट मीन्स डायमेंशनली दिस रिलेशन इज करेक्ट। लेट्स डू दैट। अब यहाँ पे v क्या है? v वेलोसिटी है। u क्या है? u भी वेलोसिटी है। a क्या है? a एक्सेलरेशन है। s क्या है? s डिस्टेंस है। v की वेलोसिटी क्या होती है? हम v स्क्वायर की डायमेंशन निकालेंगे। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है Lt-1, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका L2T-2। u स्क्वायर का निकालेंगे Lt-1 एंड स्क्वायर, सेम L स्क्वायर T-2। Now you will find 2as। 2 is a dimensionless quantity, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसको a एक्सेलरेशन होता है आपका Lt-2 इंटू s डिस्टेंस, तो s की जगह l लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका l और l, L2 और T-2। अब आप देखेंगे
वी स्क्वायर की डायमेंशन क्या है? L2t माइनस 2, यू स्क्वायर की L2t माइनस 2, 2as की L2t माइनस, तीनों डायमेंशन सेम है, v की वी स्क्वायर, यू स्क्वायर और 2as की. इट मीन्स दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि बोथ टर्म्स जो हैं, दोनों साइड की टर्म्स की डायमेंशन जो है वो सेम है, सो इट इज़ करेक्ट. नाउ लेट अस टेक सेकेंड एग्जाम्पल. सो सेकेंड एग्जाम्पल है आपकी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब यहाँ पे s क्या है? s is the distance, u is velocity, t is time, a is acceleration, t is time. So s का डिस्टेंस, इसका यूनिट हो जाए, ये डायमेंशन हो जाएगी l. वेलोसिटी की डायमेंशन है lt माइनस 1, t की डायमेंशन है t, एक्सेलेरेशन है lt माइनस 2. अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे. लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है s की, डायमेंशन ऑफ s इज l. डायमेंशन ऑफ ut इज lt माइनस 1 एंड t की t माइनस t की पावर माइनस 1, t की पावर पॉजिटिव 1 0 हो जाएगी, तो पीछे सिर्फ l बचेगा. अब हाफ at स्क्वायर, हाफ की तो होगी नहीं, a का है lt माइनस 2, t स्क्वायर का हो जाएगा t2. सेम t माइनस 2, t प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, तो पीछे बचा l. सो आप देखिए सारी टर्म्स की डायमेंशन जो है वो सेम है, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ऐसे हम किसी भी इक्वेशन की डायमेंशन निकाल के तो देख सकते हैं कि वो आपका रिलेशन सही है या गलत है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, टाइम पीरियड की एग्जाम्पल लेते हैं. वी नो दैट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट g बाय l. 2 पाई अंडर, हमने देखना है कि ये रिलेशन सही है या गलत है. तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? t इज इक्वल टू, इसकी डायमेंशन हो जाएगी t. अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे. राइट हैंड साइड में 2 पाई अंडर रूट g बाई l. 2 पाई की तो होगी नहीं, दिस इज डायमेंशनलेस, तो g आपका एक्सेलरेशन है, तो इसकी जगह लिखूंगी मैं अंडर रूट lt माइनस 2, नीचे l कैंसिल, सो ये बच गया आपका अंडर रूट ऑफ t माइनस 2. सो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है t, राइट हैंड साइड की डायमेंशन है t माइनस t टू द पावर माइनस 2. सो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, सो दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट. दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट. अब इसी इक्वेशन को हम फिर से लेते हैं. और देखेंगे हम कि क्या वो रिलेशन सही है या गलत है. हम इसको लेते हैं अब t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
L by G, L by G लेते हैं, पहले हमने G by L लिया था। अब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, T। राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। 2 पाई की तो डायमेंशन नहीं होगी, तो L बाई जी की निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका L T माइनस 2, L कैंसिल, T माइनस 2 ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा T प्लस 2, ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया आपका T। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन T है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी T है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इस तरह से आप किसी भी रिलेशन को देख सकते हैं कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है बाय यूजिंग डायमेंशन। थैंक यू वेरी मच।